बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो स्टूडेंट, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यूज करते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जो ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेंगे उनके क्रोमोसोम नंबर भी सेम होंगे, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो रहे थे और जैसे एसेक्सुअल में हो रहे थे वो सेम होंगे। क्योंकि स्टूडेंट कैसे सेम होंगे? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो जरिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का जो जरिया है वो कौन सा है? माइटोसिस है। यानी कि माइटोसिस के थ्रू ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा बडिंग के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। हाइड्रा किसके थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है? बडिंग के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको पहली बात क्या बताई कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जेनेटिकली सिमिलर और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीन क्या होता है, जरिया क्या होता है? माइटोसिस ही है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जरिया है। स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने हेडिंग्स दी हैं, इन हेडिंग्स को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटपैड पे, क्योंकि ये हेडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह की हेडिंग यूज करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस होता है, हाइड्रा कैसे रिप्रोडक्शन करता है? बडिंग के थ्रू। बडिंग में क्या होता है? बड क्या होता है स्टूडेंट? जो हाइड्रा की सरफेस पे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं और माइटोसिस के प्रोसेस से गुजर के वो एक मैस बनाते हैं। उस मैस को क्या कहा जाता है? उस मैस को बड कहा जाता है। स्टूडेंट, हाइड्रा की सरफेस पे सबसे पहले क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं। माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो क्या करते हैं, एक मैस बनाते हैं। कहाँ मैस बनाते हैं? हाइड्रा की सरफेस पे मैस बनाते हैं और उसको क्या कहते हैं? बड कहते हैं। न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ कैसे होती है? स्टूडेंट, जो बड बना है, यानी कि मैंने आपको बताया है कि एक मैस बना है हाइड्रा की सरफेस पे। कैसे बना है? सेल्स क्या हुए, सेल्स माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरे हैं और एक हाइड्रा की सरफेस पे मैस बन गया है। अब क्या होगा, वो जो मैस होगा उस मैस में माइटोसिस का प्रोसेस जारी रहेगा और इसके थ्रू क्या होगा, एक न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ हो जाएगी। स्टूडेंट, जो सेम डिवीजन होती है ऐसी ही डिवीजन होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। बड के बारे में मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट कि बड क्या होता है? हाइड्रा की सरफेस पे जो सेल्स मौजूद होते हैं, स्टूडेंट क्या कि हाइड्रा की सरफेस पे जो सेल्स मौजूद होते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं और माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरने के बाद वो क्या करते हैं, वो एक मैस बनाते हैं। और स्टूडेंट, वो मैस क्या होता है? उस मैस को बड कहा जाता है। स्टूडेंट, यहीं पे माइटोसिस नहीं रुक जाता कि एक मैस बनाने के बाद माइटोसिस का प्रोसेस रुक जाए, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये माइटोसिस जो होता है बड में, उस मैस में जारी रहता है। माइटोसिस का प्रोसेस बड यानी मैस में जारी रहता है और इस तरह से एक न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ हो जाती है। क्या होता है? एक न्यू इंडिविजुअल ग्रो होता है, कि ग्रोथ होती है एक न्यू इंडिविजुअल की। ऐसी ही डिवीजन होती है एसेक्सुअल स्टूडेंट प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं स्टूडेंट? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। स्टूडेंट, हमने सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि माइटोसिस का प्रोसेस ही होता है और माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जैसे जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे जो न्यू डॉटर सेल्स होंगे। इसके अलावा हमने बताया हाइड्रा की, आपको एग्जांपल दी कि हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। बडिंग क्या होती है? बडिंग का मतलब होता है कि जो हाइड्रा की सरफेस पे सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं, एक मैस बनाते हैं जिसको बड कहते हैं। यहीं पे आके माइटोसिस का प्रोसेस नहीं रुक जाता बल्कि माइटोसिस का प्रोसेस जारी रहता है और एक न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ हो जाती है। एक है जो रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में होती है उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।